हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। तो पिछला वीडियो हमने यहाँ पे डाला था माई ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था, 2-3 कमेंट आए थे कि आप लोग यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भाई कैसे बताएं, फॉलो रिस्क रिवार्ड पूरा फॉलो होता है। जब यहाँ पे जिस दिन लॉसेज लगने होते हैं ना, उस दिन लॉसेज लगते ही हैं, कुछ भी कर लो, ठीक है। ओवरऑल देखो, प्रीवियस ईयर का अगर मेरा यहाँ पे लॉसेज है तो करंट ईयर में भी अभी मतलब जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से प्रॉफिट भी बड़े बड़े हुए हैं। लेकिन हमने जो यहाँ पे क्वांटिटी में ट्रेडें उठाई थी ना, उस हिसाब से ट्रेडें उठाई तो उस दिन लॉसेस बड़े बड़े हो गए। लेकिन हमारा प्रीवियस ईयर बड़ा प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन उसे हम प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इन टाइम जो हमारा मार्च था, फरवरी मार्च में, उस टाइम लॉसेस बढ़ते चले गए, ठीक है। ये होता है, लेकिन तब नए नए थे। लेकिन अब फिर से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे सही की हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, स्टॉप लॉसेस अलग चीज़ होती हैं कि स्टॉप लॉस लगाना या कहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, कितना हमारा यहाँ पे रिवार्ड बन रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे ज्ञान देना एक अलग चीज़ होता है, रियल में ट्रेडिंग करने में फ़र्क होता है। तो कमेंट करना एक अलग चीज़ है। जब आप धीरे धीरे करके ट्रेड उठाओगे ना रियल वाली, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग होती कैसे है। क्योंकि बंद मार्केट में ज्ञान फैलना, इंडिकेटर लगाना, सब चीज़ें बंद मार्केट में रिप्ले करके दिखाना, तो वहाँ पे सबको ही आता है। तो हम आपको बताते हैं कि शिवांशु ने यहाँ पे कितनी ट्रेडें की हैं और शिवांशु का यहाँ पे कितना लॉसेज हुआ है। शिवांशु भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताएंगे आज। बताओ शिवांशु। हमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी 2023 से शुरू की थी। हमने कुछ ज़्यादा ट्रेडें नहीं की, थोड़ी ट्रेडें की, पहली बार ट्रेड की तो हमें 2300 का लॉस। धीरे धीरे करते गए, मतलब एक लॉट ही लेते थे, 10 पॉइंट का ऐसे लगाते, हिट करता था और लॉस होता गया। 250 पॉइंट का हुआ, मतलब धीरे धीरे होता गया। और आगे कभी कभी 1000 का पॉइंट का भी हो गया लॉस, मतलब रुपए में। तो हमें ये बताओ, स्कैल्पिंग करना बेटर है या बड़े पॉइंट कैप्चर करना बढ़िया है? हमारे हिसाब से स्कैल्पिंग करो, आराम से थोड़े थोड़े खाते हुए चले जाओ आराम से। स्कैल्पिंग में भाई ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा चला जाता है, लॉस के चांस कम होते हैं। लॉस स्कैल्पिंग भाई, जो लोग स्कैल्पिंग में लॉसेज बता रहे हैं ना, कम होते हैं भाई। स्कैल्पिंग करोगे तो आप यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेड ही उठा लोगे, क्योंकि बड़े पॉइंट के लिए अगर बैठोगे तो आप दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड करोगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे 2-3 ट्रेड करोगे। अगर स्कैल्पिंग करोगे तो स्कैल्पिंग आप दिन में 50 ट्रेड या 100 ट्रेड है, आप ब्रोकरेज ज़्यादा जनरेट करोगे। उसके मौके भी ज़्यादा मिलेंगे। मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग करने का नतीजा आप लोग जानते ही होंगे कि मार्केट कैसे चलता है। और साइडवेज मार्केट में, क्योंकि बिगिनर लोगों को नहीं पता होता है कि यहाँ पे मार्केट में हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब मार्केट में 1-2-3 साल व्यतीत होते हैं, तब मार्केट में रियलाइज़ करना स्टार्ट करते हैं कि हम कर क्या रहे थे और मार्केट करना क्या चाह रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं 1-2-3 साल ट्रेड करने के बाद, तब आप यहाँ पे सीखते हैं। क्योंकि आपने पैसा गंवाया है, अब पैसा आपके पास बहुत कम बचा है, तो उस हिसाब से आप रिस्क यहाँ पे कम लेना शुरू कर चुके हो। क्योंकि आप यहाँ पे अब ट्रेड लेने से डर भी लग रहा है। अब उतना हिसाब से आपका माइंड साइकोलॉजी जो स्ट्रांग नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप ट्रेड सही लेते हो लेकिन वहाँ पे बैठ नहीं पाते हो। क्योंकि इसलिए नहीं बैठ पाते हो क्योंकि जितना मिल रहा है उतना निकल के भागे यहाँ से, क्योंकि इसलिए डर भरा हुआ, क्योंकि प्रीवियस हमारा लॉस हुआ रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बड़े पॉइंट कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे अगर चालू रखोगे तो आने वाले टाइम में आपका माइंड जब धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर पाओगे। तो अब यहाँ हम ये बता रहे हैं कि स्कैल्पिंग अच्छी नहीं है। आप बड़े पॉइंट के लिए बैठिए, भले 1 लाट से ट्रेड करिए। अगर 1 लाट से ट्रेड करोगे, अगर निफ्टी 50 में अगर 30 पॉइंट कैप्चर कर लिए, तो आपका लगभग 1 लाट में, इस टाइम 75 का 1 लाट है, तब लगभग 21-2200 का प्रॉफिट बनाओगे। अगर स्कैल्पिंग करोगे तो 5 पॉइंट दोगे, 10 पॉइंट आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसमें दिखेगा कि प्रीमियम एकदम नीचे जा रहा है, तो आप तुरंत बेच के भागोगे। तो इसलिए अगर एक बड़ा ट्रेड आपने पकड़ लिया तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी कम लगेगा और प्लस आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। तो मैं आपका 1 महीने का मई महीने का आपको PNL यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लेना मेरा चार्जेस कितना गया हुआ है और इसमें मेरा प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है। तो आगे बताते हैं शिवांशु। अरे अब हम ट्रेडिंग वर्तमान में नहीं कर रहे, 1 साल तक हो गया है हमें, हम ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं। केवल मात्र इन्वेस्टिंग करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं बस। तो शिवांशु ने बंद कर दी, ट्रेडिंग तो बंद कर दिया, इन्वेस्टिंग चालू है। शिवांशु ने ट्रेडिंग बंद कर दी। ट्रेडिंग बंद करने का रीज़न यही है कि शिवांशु की दिल्ली पुलिस में नौकरी लग चुकी है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हो तो वहाँ पे ट्रेडिंग अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।